रूम में नहीं बन रही है, ये एक्सेल शीट में बन रही है। तो वहां साउथ सिनेमा हॉलीवुड लेवल पे जा रहा है और हम यहाँ 70-75-80 करोड़ में हैं, बाकी उनको छोड़ के धज्जियां उड़ गई हैं लिटरली। तो दोस्तों पहले तो इस वीडियो के थ्रू बिल्कुल ये मत समझना कि बॉलीवुड की तरफ मैं नेगेटिव साइड में पॉइंट आउट कर रहा हूं या एक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा अप कर रहा हूं। पर जब से कल की रिलीज हुई है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठ चुका है कि बॉलीवुड का एक्चुअली डाउनफॉल क्यों हो रहा है, और वो डाउनफॉल है भी कि नहीं है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। बट मजेदार बात यह है कि मैंने किसी को सजेस्ट करी थी, मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसको सजेस्ट करी, मैंने कहा भाई तू कल की देख कर आ आईमैक्स पे, वो भी एक मूवी ब्लफ है और मुझसे आके बात करना। तो वो देख कर आया और बाई चांस उसने बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2-3 दिन पहले भी देखी थी, ओटीटी पे देखी, उसको टाइम नहीं मिलता, उसको बुलाना चाह रहा था, वो आ भी नहीं पाया। तो बट हमारा जो डिस्कशन है ना वो एक 45 मिनट्स तक चला, कल्कि के बारे में डिस्कस हुआ, बहुत कुछ चीजों के बारे में डिस्कस हुआ। वहां से टॉपिक निकल के आया कि बॉलीवुड का डाउनफॉल एक्चुअली में स्टार्ट हो चुका है, मगर ये ठीक हो सकता है अगर टाइम भी रहते हुए ये लोगों का फीडबैक लें और समझे कि एग्जैक्टली गलत होकर है। तो इस वीडियो में सारी वही बात करेंगे, इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट मुद्दों पे बात करेंगे विदाउट स्प्रेडिंग हेट और समथिंग लाइक दैट, और समझेंगे कि भाई कौन सी अगर इंडस्ट्री, साउथ सिनेमा इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रही है तो क्यों कर रही है और यहां पे हाल खराब ऐसा क्यों है। तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, रिटर्निंग व्यूअर्स बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे एनालिटिक्स में, मैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे। एनीवेज देखो हुआ क्या है, अभी 2024 से जनवरी से जून भी 6 महीने निकल चुके हैं। अगर मैं बॉलीवुड की अभी बात करूं ना तो जो मूवीज आई हैं 5 या 6 मूवी, मतलब न्यूट्रल ऑडियंस, तो जैसे मैं एक फ्रेंड की बात करूं, ऐसे बहुत सारी जनता है जो सिर्फ एक ही मूवी अभी तक देखने गई है थिएटर में, वो है कल्कि। पर रिलीज बहुत सारी मूवीज हुई हैं, बहुत तो खैर मूवी रिव्यूअर्स ने भी नहीं देखी होगी, बट जो मेजर है हिट, एवरेज, अबव एवरेज वाली कैटेगरी में गई है। आर्टिकल 370 ले लो, शैतान ले लो, इवन फाइटर वाज अ वेरी गुड कंटेंट मूवी, बट स्टिल ऑडियंस नहीं गई ज्यादा थिएटर में देखने, बट ठीक है उसका 200 करोड़ था। तो यहां पे सवाल एक बहुत बड़ा ये उठ रहा है दोस्तों कि यार ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने में एक तेलुगु मूवी आई, साउथ सिनेमा की मूवी आई, या एक गोट लाइफ आई थी, वो भी बहुत जबरदस्त मूवी थी मलयालम इंडस्ट्री से। ऐसा हुआ क्या भाई कि एकदम से लोग जो घर पे बैठे हुए थे, बातें चल रही है, अरे आईपीएल चल रहा है, अरे पॉलिटिक्स चल रही है, पूरा साल में यही सुन रहा था, अरे लोग इंटरेस्टेड नहीं मूवी देखने में, तो क्या बात हुई है कि एकदम उठ के देखें कल्कि को भीड़ भड़का देखने चला गया। देखो दोस्तों यहाँ बहुत सारे रेलिवेंट मुद्दे हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत सारी वीडियो में विजन की बात कर रहा हूं। देखो यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि बॉलीवुड में एक्चुअली प्रोड्यूसर्स हो, कोई भी हो, करण जौहर है, बड़े प्रोडक्शन बैनर्स, यशराज हो, बैनर्स हो, या और भी बहुत सारे प्रोडक्शन बैनर्स हैं, ये लोगों को के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली में जो लोग कंटेंट देखना चाह रहे हैं और जो ये लोग कंटेंट दिखा रहे हैं, भाई ये उस गैप को ही नहीं समझ पा रहे हैं। यहां पे वो गैप, अगर कल की जैसी मूवी आ रही है, वही लोग जो 6 महीने खाली बैठे हैं वो कल की जैसी मूवी को देखना, ये अभी भी उन्हीं स्टोरीज में अटके हुए हैं कि जहां पे बायोग्राफी दिखा रहे हैं, जहां पे लैविश अर्बन स्टाइल दिखा रहे हैं। देखो आप अर्बन स्टाइल दिखाओ, आप अर्बन क्रू मूवी आपने आई, आपने लैविश एक थोड़ा सा वो दिखा दिया, लग्जरी दिखा दी और ये लाइफ दिखा दी, वैसे 3 लड़के दिखा दी, आप फिर 70 से 100 करोड़ वाले सेगमेंट में फॉल कर रहे हो। अभी मुंजी आई वो भी चली, बट लोग इतना ज्यादा नहीं देखने जा रहे हैं। लापता लेडीज अच्छी मूवी थी, लोगों ने ओटीटी में देखी। 12th जो फेल मूवी थी वो लोगों ने ओटीटी में देखी, लोग थिएटर तक निकल नहीं रहे हैं। और दूसरी साइड अगर मैं साउथ सिनेमा की बात करूं, जो मेरी एग्जैक्ट डिस्कशन हो रही थी आज, वो ये हो रही थी कि बात हो रही थी कल्कि की, बात हो रही थी बाहुबली की, बात हो रही थी अपकमिंग पुष्पा की। तो जो न्यूट्रल ऑडियंस मेरे को, मतलब जो हम डिस्कशन कर रहे थे, भाई मुझे ये मूवी जानी, मैंने उससे एक सवाल पूछा अपने फ्रेंड से, मैं कहा तूने 6 महीने में कौन सी मूवी देखी है? कह रहा भाई कल की पहली मूवी की हूं। मैंने कहा नेक्स्ट 6 महीने में कौन सी मूवी देखेगा? बोल रहा है मैं पुष्पा 2 देखने जाऊंगा। तो उसको 2 मैंने भी और बताई, मैंने कहा तो अगर साउथ अच्छी मूवी अच्छी लग रही है तो देवरा देख, और एक कंगुवा मूवी भी आ रही है, और अपनी साइड से यहाँ सिंघम भी आ रही है। कह रहा भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं सिंघम में। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है सिंघम में। देखो यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है ना, ये जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है जनरल जनता के लिए, उसमें गैप आ रहा है बहुत बड़ा, कंटेंट में बहुत बड़ा गैप आ रहा है। हम जब बाहुबली देख रहे हैं, हम जब कल्कि देख रहे हैं, हम पुष्पा देख रहे हैं, हम सलार देख रहे हैं, सलार मतलब सेकंड पार्ट के लिए सलार का भी वेट है प्रभास की, यहाँ स्पिरिट की बात हो रही थी। हम ये वाले सिनेमा का वेट कर रहे हैं, मैं अभी तो सिर्फ वेट की बात कर रहा हूं, ये सिनेमा का वेट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे और भी बहुत सारी मूवीज आ रही है बॉलीवुड की, अपनी सिंघम आ रही है, और तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रही भी कोई ऐसी स्पेसिफिक, बट बहुत सारी छोटी छोटी मूवीज आ रही हैं, बट उसका वेट क्यों नहीं है? देखो चले ना चले वो अलग बात है, यहाँ एंटीसिपेशन ही नहीं है, पिक्चर अनाउंस होने के साथ ही वो गड़बड़ है।
तो यहां पे क्लियर कट इंडिकेशन बॉलीवुड को समझना चाहिए कि चाहे आप साउथ फिल्म्स को रेफरेंस ले लो और इसमें इनसिक्योर होने की कोई जरूरत ही नहीं है, या हॉलीवुड को रेफरेंस ले लो, आप देखो कि जनता चाह क्या रही है, कौन सी मूवी चला रही है। जनता कल की चला रही है। जनता ने सलार को भी बहुत प्यार दिया था हिंदी में, हालांकि डंकी के साथ रिलीज हुई थी। ऑब्वियसली वो डंकी एक अलग फैमिली एंटरटेनर थी, वो ज्यादा चली, बट सलार भी कम नहीं चली हिंदी में। अब जनता पुष्पा 2 के पीछे पड़ी है। तो किस तरीके का सिनेमा है जहां से बिल्कुल अर्बन ज्यादा अब पसंद नहीं कर रहे लोग, डीप रूटेड स्टोरी और ग्रैंड बड़ी बड़ी स्टोरीज पसंद कर रहे हैं, और स्टोरीज पसंद कर रहे हैं। कल की में भी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो हम वो सीन्स की बात कर रहे थे, कुछ एक नेगेटिव भी बात करी, बट दैट इज ओके। बट बात यह मूवी के बारे में बात हो रही है, अगला बोल रहा है हाँ यार सेकंड पार्ट का वेट करूंगा, मैं तो जाऊंगा यार, लग तो रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग मोड पे छोड़ा है। तो ये बहुत बड़ा गैप आ गया कंटेंट राइटिंग में, क्वालिटी कंटेंट में, डायरेक्शन में, राइटर्स में। यहाँ पे फिल्म्स जो सेल ऑफ हो रही हैं अभी भी बॉलीवुड में स्टार के नाम पे हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा स्टार के नाम पे नहीं होती हैं, साउथ फिल्म्स भी स्टार के नाम पे चलती हैं, पर वहां पे कंटेंट डायरेक्टर का नाम भी चलता है। वो दोनों मिक्स हैं, वो गेम को बिल्कुल क्रैक कर चुके हैं, वो एल्गोरिथम को क्रैक कर चुके हैं ऑडियंस की। यहां पे आप ओटीटी से भी आपको इतना कंपटीशन मिल रहा है, प्रोड्यूसर्स। अब एक्चुअली ओटीटी भी बहुत बड़ी दिक्कत है। ओटीटी में इन लोगों को क्या होता है ना, फटाफट से प्रॉफिट मिल जाता है। ये 50 करोड़ की इनका एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि इनको कमर्शियली भी ये वो नहीं हो पा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे बड़ा। वहां पे साउथ जो फिल्म मेकर्स हैं, हमारे फिल्म्स हो, राजा मौली हो, या अभी वैजयंती मूवीज हो, या बहुत सारे हाउसेज हैं, वो मूवी बना रहे हैं। उनको पता है ये मूवी क्लिक करी ना तो हमें 10 गुने का बिजनेस मिलेगा। यहां पे गेम ही चल रही है कि 50 करोड़ का बनाओ, 40-50 करोड़, चल नहीं भी चली थिएटर में तो 40 करोड़ पे आ जाएंगे, और उसके बाद 25 करोड़ पे। आजकल ओटीटी में भी सिस्टम क्या है ना कि स्टारकास्ट जो है ना, ओटीटी स्टारकास्ट से पकड़ के पिक्चर खरीदता है, तो थिएटर से ज्यादा बिजनेस ओटीटी दे देता है। यहां पे जब एक एंगल पकड़ के आ गया ना, यहाँ पे यार पिक्चर जो है बॉलीवुड में आज की डेट में भाई डायरेक्टर के रूम में नहीं बन रही है, ये एक्सेल शीट में बन रही है। यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है 20 करोड़ 50 करोड़ लगाए, 100 करोड़ तो हम ऐसे ही कमा लेंगे। तो ये कहां से मोटिवेशन आएगी डायरेक्टर और कंटेंट राइटर्स के पास? फिर आप बोलते हो हमारे पास कंटेंट राइटर नहीं है। कंटेंट राइटर कहां से होंगे? आपको स्टारकास्ट लेने बड़े बड़े। मैं कभी भी नेपोटिज्म वाले मुद्दे पे बोला नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेपोटिज्म वो जो स्टार्स हैं या वो जो डायरेक्टर्स हैं या फिल्म मेकर्स हैं, अगर उनको क्वालिटी नहीं निकल के आ रही तो यू शुड स्विच ओवर। सो सिंपल, यू शुड स्विच ओवर। क्यों अटके हुए उसी एक चीज में? वहां विजन की बातें हो रही हैं, वहां साउथ सिनेमा हॉलीवुड लेवल पे जा रहा है और हम यहाँ 70, 75, 80 करोड़ में बैठे हैं। तो ये तो एज अ नॉर्थ इंडियन या एज अ बॉलीवुड, जो मैं बॉलीवुड को देख के बड़ा हूं और मैं बहुत आइकॉनिक फिल्म्स को अप्रिशिएट करता हूं, वीर ज़ारा, शोले, डीडीएलजे, हम आपके हैं कौन, दीज आर आइकॉनिक फिल्म्स। कहां है ये टाइम? फिल्म मेकर कहां है? वेयर इज यश चोपड़ा? वो गया तो खत्म। राजकुमार ईरानी साहब हैं एक लेजेंडरी। और फिर मार्केटिंग की बात आ जाती है। अरे मार्केटिंग आप कर रहे हो आज की डेट पे, आप सोशल मीडिया पे सारा पैसा खर्च कर रहे हो, आप तो बाहर निकलते तक नहीं हो। ये छोटा पॉइंट हो सकता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं, आज की डेट में बॉलीवुड फिल्म ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रही है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, यूट्यूबर्स पे। कि भाई देखो, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग में तुम्हें बता दूं, जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं ना, 80% ऑफ दोज पीपल दे आर नॉट ऑन। वो थिएटर जाने वाले लोग नहीं होते हैं। थिएटर जाने वाले लोग सिर्फ एक ट्रेलर से आइडिया लगा लेते हैं कि मुझे थिएटर जाने नहीं जाना। ये एक रिपोर्ट की बात बता रहा हूं। तो आपकी प्रमोशनल एक्टिविटीज भी अब बड़ी ना एक आर्टिफिशियल सी बनती जा रही हैं। आप सोशल मीडिया अकाउंट को पकड़ रहे हो, वो सही है पकड़ना, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, बट सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं डालने हैं। स्टार्स पहले बाहर आते थे, लोगों से इंटरैक्ट करते थे, चीजें उस तरीके से होती थी, लोगों को पिक्चर के बाद आज भी न्यूज़पेपर्स में ऐड आते हैं, उसका ज्यादा इंपैक्ट है यूट्यूब वीडियो में आने से। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, बट इनको पता है कि हमें मार्केट को सेल कैसे करना है। इधर उधर से स्टार निकलवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं होगा, वो नहीं होगा। बहुत रीसेंट मूवीज का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। बिगेस्ट एग्जांपल गदर, सोशल मीडिया अकाउंट्स ने उनको धो के रख दी। मूवी लोगों ने जानी थी तो जानी थी, कोई उनको रोक थोड़ी पाया। तो देखो दोस्तों, मैं बात करने के लिए तो बहुत लंबी कर सकता हूं, बट मैं इस वीडियो को कट शॉर्ट करके सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अगर कोई सिनेमा, साउथ सिनेमा हो, टॉलीवुड हो, मॉलीवुड हो, कॉलीवुड हो, कोई भी हो, वहां से अगर कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है तो यहां पे प्रोड्यूसर्स को, स्पेशली प्रोड्यूसर्स को उस पर नजर रखनी चाहिए। बिकॉज उस तरीके का कंटेंट ऑडियंस जो आपकी सालों से बनी हुई है, वो 5 साल के अंदर निस्तो नाबूद हो गई है। एक्सेप्ट फ्यू फिल्म्स, ऑब्वियसली वो जो चली हैं 2023 में, और फ्यू स्टार्स जिनकी फैन फॉलोइंग है, बाकी उनको छोड़ के धज्जियां उड़ गई हैं लिटरली। तो यहां पे स्लिप ऑडियंस जो बची कुची है वो भी कर जाएगी। इससे बेटर है वी हैव टू अपने आप को थोड़ा सा रिवैम्प करो और निकलो आगे की तरफ। टेक केयर, बाय बाय।